नमस्कार दोस्तों, मानसी स्टोरी हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सीधे गौतम बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी है। यह कहानी हमें दिखाती है कि दूसरों की सेवा और दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी कैसे हमारे जीवन को अद्भुत लाभ पहुंचा सकते हैं। विशेषकर हम यहाँ बात करेंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदों की, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। उनके पास एक गांव का व्यक्ति आया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए। क्या कोई साधारण उपाय है जो मैं रोज कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई भूखा कुत्ता है? व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, उस कुत्ते को प्रतिदिन एक रोटी खिलाओ, इससे तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष आना शुरू होगा। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने लगा। पहला फायदा यह हुआ कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के भीतर दयालुता और प्रेम की भावना बढ़ने लगी। जो व्यक्ति पहले केवल अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों की भलाई में आनंद पाने लगा। दूसरा फायदा यह हुआ कि उसने निस्वार्थ भाव से कुछ देना सीख लिया। किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना सिर्फ दूसरों की मदद करना और प्यार देना, यह भावना उसके अंदर जाग उठी। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं तो यह हमारा सकारात्मक कर्म बनता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से उस व्यक्ति का भी कर्म बदलने लगा। जीवन में अच्छे कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति के भीतर शांति का अनुभव बढ़ने लगा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो मन को अद्भुत संतोष मिलता है। वह व्यक्ति महसूस करने लगा कि उसके भीतर का तनाव कम हो रहा है। कुत्ते को रोटी खिलाते खिलाते उस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति का भाव भी बढ़ने लगा। वह दूसरों की तकलीफें समझने और महसूस करने लगा। इस तरह वह अपने परिवार और समाज के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। हमारी आत्मकेंद्रित सोच कम होने लगती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। कुत्ते को खिलाने के कारण उसका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगा। उसे यह समझ में आया कि हम सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमारी खुशी भी बढ़ती है। रोज रोटी खिलाने से उस व्यक्ति को एक अनोखा आनंद मिलने लगा। वह अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। आखिरी फायदा यह हुआ कि उस व्यक्ति में मदद और सेवा की आदत बनने लगी। जब भी वह किसी जरूरतमंद को देखता, उसे मदद करने की इच्छा होती। इस तरह यह एक आदत बन गई। एक दिन वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास आया और बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद उसका जीवन कैसे बदल गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जीवन दूसरों की भलाई में ही सार्थक है। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, तभी हमारा भला होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से उसके मन में पशुओं के प्रति प्रेम जाग गया। अब वह हर जीव की मदद करना चाहता था। धीरे धीरे उसने पास के जंगल में भूखे पक्षियों और अन्य जानवरों को भी खाना देना शुरू किया। उसके इस बदलाव को देखकर गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। पहले वे सोचते थे कि वह सिर्फ अपने लिए जीता है, पर अब उन्होंने देखा कि वह सबकी मदद कर रहा है। धीरे धीरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बन गया। गांव के कई लोग बुद्ध के पास आए और उनसे कहा कि उस व्यक्ति के बदलाव ने उनके मन में भी दयालुता और करुणा की भावना भर दी है। बुद्ध ने सभी को समझाया कि यह छोटे छोटे कार्य ही जीवन में महान बदलाव लाते हैं। करुणा, प्रेम और दान हमारे जीवन को संतोष से भर सकते हैं। गांव के लोगों ने भी दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। कोई जरूरतमंदों को खाना खिलाने लगा तो कोई असहायों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उस गांव में सेवा और प्रेम का माहौल बन गया। उस व्यक्ति के इस बदलाव का असर उसके परिवार पर भी पड़ा। उसका परिवार भी अब दूसरों की मदद करने में शामिल हो गया। उसके घर में पहले जो कलह और तनाव रहता था, वह अब शांति और खुशियों में बदल गया। इन सभी कार्यों से उस व्यक्ति की आत्मा में भी उन्नति हुई। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद और सेवा में है। अब वह पहले से ज्यादा आत्मिक रूप से मजबूत और खुश महसूस करने लगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया। आपकी शिक्षा ने मुझे नया जीवन दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति और परिश्रम ने तुम्हें यह रास्ता दिखाया है।
हमेशा दूसरों की भलाई करते रहो। इस कहानी का सार यह है कि छोटे छोटे नेक कार्य हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना एक प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी जीव की मदद करना हमारे जीवन में शांति, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। सेवा का यह मार्ग हमारे जीवन को धन्य बनाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस नेक मार्ग पर चल सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।